तो फाइनली दोस्तों कल की 2898 एडी की तरफ से एक और इंट्रोड्यूसिंग टीजर कह सकते हो आप, जिसमें अमिताभ बच्चन की पहचान बताया गया है एंड बताया गया है कि सिर्फ अश्वत्थामा वो नहीं बन रहे हैं बल्कि उनका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है। आई मीन सिर्फ ग्लिम्स की तरह से या फिर बस हाइप बढ़ाने के लिए उनका कैरेक्टर नहीं इंक्लूड किया गया है इस मूवी में, बल्कि उनका एक इंपॉर्टेंट रोल भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, मुझे बहुत दिनों से इस टीजर का इंतजार था। एटलीस्ट यार देखो इस मूवी की जितनी हाइप है ना, क्योंकि ये हमारे पुराणों के हिसाब से बनाई गई है एंड उन्हीं की कहानी को रिक्रिएट करके मॉडर्न तरीके से दिखाने की कोशिश की गई है, यानी कि हमारे मॉडर्न जमाने को एंड हमारे पुराने इतिहास को साथ में मिला करके इस मूवी को बनाने की कोशिश की गई है नाग अश्विन की तरफ से। एंड यार उनकी क्या इमेजिनेशन है एंड क्या विजुअलाइजेशन है, आप सोच करके देखो कि ऐसे प्रोजेक्ट को हाथ में लेकर के आप कितना अपना क्रिएटिविटी माइंड चला सकते हो एंड कितना आप उसको क्रिएट कर सकते हो। आप सोचो कि इतना बड़ा सेट बनाना, इन सब चीज़ों पर एक एक चीज़ पर ध्यान देना, लाइक उस कैरेक्टर की इंपॉर्टेंस, यहाँ तक कि उसका जो कॉस्ट्यूम है वो भी उससे रिलेट करना चाहिए। इतना सब कुछ सोचने का टाइम किसके पास है? #आदिपुरुष। बाकी दोस्तों अगर मूवी छोड़ करके हम इस पर्टिकुलर टीजर की बात करें ना, तो टीजर को देख करके तो बस यही लगता है कि भाई साहब इस पूरी मूवी में डायरेक्टर ने क्या कुछ किया है, इसका अंदाजा हमें इस टीजर से साफ पता चलता है। क्योंकि सिर्फ एक अश्वत्थामा के कैरेक्टर को दिखाने के लिए इन्होंने इतनी मेहनत की है हर एक फ्रेम को। लाइक हमारे कहानियों में ऐसा बताया जाता है कि जब अश्वत्थामा को श्राप दिया गया तो वो शिव जी की पूजा करने लगा था एंड बहुत सारे ऐसे न्यूज़ भी मिले थे कि एक कोई दिल्ली में एक किला था जिसमें शिवलिंग था जिस पर रोज अश्वत्थामा आकर के पूजा करते हैं। ठीक मूवी में भी उसी तरह का दिखाया गया है कि अश्वत्थामा शिव जी की आराधना कर रहे हैं। बिल्कुल मतलब वो रिलेट करता है सब कुछ। एंड यार जैसे कि महाभारत की कहानी में बताया जाता है कि अश्वत्थामा के पास एक मणि थी, जो कि आपने टीजर में भी देखा होगा। टीजर में एक फ्रेम ऐसा आता है जिसमें अमिताभ बच्चन की जो यंग टाइमलाइन को दिखाया जाता है, जिसमें उनके सर पर एक मणि होती है। वहीं जब एजेड यानी कि अभी के समय के जब अश्वत्थामा को दिखाया जाता है तो वहां पर एक घाव होता है, अगर आप नोटिस करो तो ये साफ साफ दिखाया जा रहा है कि अश्वत्थामा को एज अ ओनली हाइप क्रिएट करने के लिए नहीं दिखाया गया, या फिर अमिताभ बच्चन को अश्वत्थामा के कैरेक्टर में सिर्फ एक कैरेक्टर वाइज नहीं लिया गया है, बल्कि वो चाहते हैं कि अश्वत्थामा का जो कैरेक्टर है वो कोई ऐसा बंदा निभाए जो उस कैरेक्टर में बिल्कुल फिट बैठ सके, यहाँ तक कि उस कैरेक्टर को लोगों के दिमाग पर बैठा सके। मेरे हिसाब से तो ऐसा ही लगता है। बाकी दोस्तों इस टीजर को देखते समय मैंने कुछ चीजें नोटिस की है, मुझे बताना कि मैं सही हुई कि नहीं, या फिर मेरी जो ये इमेजिनेशन है या फिर ये जो थ्योरी है ये मेरी गलत भी हो सकती है। तो आप लोग मुझे करेक्ट करना इन कॉमेंट्स में। तो यार देखो, जहां तक मैंने महाभारत को समझा, यहाँ तक कि जो मैंने कहानी सुनी है अश्वत्थामा के बारे में, तो कहा जाता है कि वो जो मणि है ना उनके सर पे, तो वो मणि उनको हर रोग पीड़ा, यहाँ तक कि किसी भी तरह के घावों से हील करता था। इवन उनकी एज को भी रोक करके रखता था, यानी कि वो कभी बूढ़े नहीं हो सकते थे। यहाँ तक कि उनको इमॉर्टल भी बनाता था। फिर ऐसा हुआ कि उनको अपनी मणि उतारनी पड़ी, जो कि मेरे हिसाब से मुझे लगता था कि यार अगर अश्वत्थामा सच में अमिताभ बच्चन कर रहे हैं तो उनको इतना एजेड क्यों दिखाया गया है। बट अब इस टीजर को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि उन्होंने अपना मणि उतार दिया था, आई मीन मणि को निकाल करके रख दिया था, जिसके चलते वो जो उनकी जो शक्ति थी, मणि में जो शक्ति थी, उनकी एज को जो रोक करके रखी हुई थी उसे उन्होंने निकाल दिया था, जिसके चलते उनकी जो एज है वो बढ़ती चली गई। और अब लास्ट में आप देखना, उस टीजर के लास्ट वो फिर से उस मणि को धारण करते हैं उस बच्चे के सामने में। तो अब कहीं ना कहीं वो कनेक्शन समझ करके आता है कि भाई क्यों उनकी एज इतनी बढ़ी हुई लग रही है, क्योंकि उन्होंने अपना मणि उतार करके रख दिया था बट अब उन्होंने फिर से पहन लिया। ये मेरे हिसाब से एक थ्योरी हो सकती है या फिर फालतू के मेरे आइडियाज, कुछ भी हो सकता है। बाकी यार देखो, उस टीजर में जो एक बच्चा दिखाया गया है जिसने अपना नाम राया बताया है, वो मेरे हिसाब से प्रभास हो सकते हैं। आई मीन गेस के हिसाब से, जिसे अश्वत्थामा खोज रहे हैं, यहाँ तक कि जो अश्वत्थामा को खोज रहा है ये भी हो सकता है। क्योंकि यार टीजर में सिर्फ ऐसे ही किसी बच्चे को नहीं घुसा सकते, आई मीन बस कुछ बातें बोलने के लिए किसी बच्चे को नहीं घुसाया जा सकता है, बल्कि मेरे हिसाब से ये प्रभास ही होने वाले हैं, यानी कि कल की अवतार होने वाले हैं। तो ये तो बस एक गेस है, बाकी देखते हैं मूवी में क्या होता है। वैसे तो दोस्तों इस मूवी की जो रिलीजिंग डेट है वो कहा जा रहा था कि वो 31 मई है, लेकिन अब मुझे नहीं लगता, क्योंकि यार इन्होंने कहा था कि इस टीजर के साथ साथ ये लोग रिलीजिंग डेट भी अपडेट करने वाले हैं, लेकिन अभी तक इन्होंने कुछ भी नहीं बताया है। एंड रूमर्स ऐसे चल रहे हैं कि ये 31 मई को ही रिलीज होने वाली है मेरे हिसाब से। तो ऐसे में अगर ये सच है तो बस एक ही महीना बचता है इस मूवी के रिलीज को। तो ऐसे में ये लोग अभी से अगर ग्लिम्स डालेंगे एंड 10-15 दिन पहले अगर ट्रेलर डालेंगे, तो सोच करके देखो ये मूवी की जो हाइप है वो कितने लेवल ऊपर चल जाएगी। बाकी यार देखो, इनके पास हाइप बढ़ाने के लिए एक न्यूक्लियर है, यानी कि अपना न्यूक्लियर है, जो कि है प्रभास। बाकी इनको किसी की भी जरूरत नहीं है, पैन इंडिया लेवल में कह लो या फिर तेलुगु इंडस्ट्री में कह लो या फिर बॉलीवुड में कह लो, इनकी हाइप बढ़ाने के लिए बस प्रभास ही काफी है। एंड साथ साथ अमिताभ बच्चन जी हैं,
कमल हसन जी है, तो उनको और क्या ही चाहिए। बाकी दोस्तों देखो, टीजर को देख करके मुझे इस मूवी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं, क्योंकि इनके विजुअल्स, इनके कैरेक्टर बिल्डअप हो गए, या फिर इनके कैरेक्टर के इंपॉर्टेंस हो गया, या फिर इनका कैरेक्टर खुद ही क्यों ना हो, मतलब इन्होंने हर एक फ्रेम में इतनी मेहनत की है। तो मुझे लगता है कि अगर इन्होंने सेम मेहनत पूरी मूवी में की है ना, तो मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये मूवी लोगों के दिलों पर क्या इम्पैक्ट कर सकती। ऊपर से देखो यार, हमारी हिस्ट्री एंड हमारे जो रिचुअल्स बुक है ना, इनके ऊपर में जब भी मूवी बनती है ना, तो लोग ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। बस उनको एक अच्छी मूवी देने की जरूरत है, बाकी आपको वो सर पर चढ़ाना भी जानते हैं एंड पटकना भी। आप देखो यार, प्रभास की ऐसी एक मूवी पटकनी तो खा चुकी है, क्या ये मूवी सर पर चढ़ेगी या फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी दोस्तों मुझे तो ये टीजर कमाल का लगा। क्या आपने भी ये टीजर देख लिया? अगर हाँ तो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड